नमस्कार, मैं अनुराग तिवारी, खबर 360 भारतवर्ष में आपका स्वागत है। मेरे साथ जुड़ रही हैं भारत समाचार की न्यूज एंकर शिवांगी वाजपेयी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है खबर 360 भारतवर्ष में। और हमारे जो दर्शक हैं उनमें से तमाम लोग जो पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं या फिर नहीं है, वो जानना चाहते हैं कि आखिर एक अच्छा न्यूज एंकर कैसे बना जा सकता है। तो मैम, इसके बारे में प्लीज आप हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको कुछ बताएं। बिल्कुल। और देखिए, न्यूज एंकर बनने की जो लोगों के अंदर चाह होती है वो तब से होती है जब से वो एग्जाम्स इंटर पास आउट होते हैं, बीजीएमसी में एडमिशन लेते हैं, उनको लगता है कि बहुत इजीली है हमें एक न्यूज एंकर बनना, क्योंकि मैम काफी ग्लैमरस जॉब है और मतलब इसमें आप दिन भर टीवी पे दिखते हैं, आप लोग के सामने नजर आते हैं आप, तो ये काफी ग्लैमर की दुनिया है। न्यूज काफी ग्लैमर का काम है, तो मैं क्या बनना चाहता हूँ। बट वही चीज है, देखिए आप ग्लैमर के साथ साथ आपका दिमाग यानी आपका ब्रेन कितना काम करता है, आप चीजों को कितना टैकल कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, एक न्यूज एंकर, एज अ न्यूज एंकर अगर मैं बोलूं तो हमें किसी भी खबर को बताने के लिए क्या करना होता है ना, उसकी पूरी डीप, उसकी पूरी हमें जड़ तक जाना पड़ता है। कोई भी अगर आपके सामने मुद्दा है, खबर आ जाती है, आप हाल ही का एक एग्जाम्पल ले सकते हैं हाथरस वाला का, हाथरस का, एक पीड़िता का। तो उसमें क्या ना, अगर आप सोचो कि आपने पूरा केस पढ़ा ही नहीं स्टार्टिंग से, आप गए और आपने बस तुरंत करंट जो अपडेट आया बता दिया कि पुलिस आ गई, सीबीआई आ गई, मतलब पहले से कुछ आपने पढ़ा नहीं। एग्जैक्टली। तो पहले कुछ पढ़ के नहीं आया आप, तो आप उस चीज से फेल हो जाओगे, फ्लॉप हो जाओगे। और अगर आप स्क्रीन के सामने हो तो एज अ प्रेजेंटर आपको ये देखना होगा कि आपको कितनी नॉलेज है, आप हर एक चीज को कितना कनेक्ट कर पा रहे हैं, आपकी बातें, आपके जो शब्द हैं वो ऑडियंस को कितना कनेक्ट कर रहे हैं। एकदम नॉर्मल शब्दों में आपको बात करनी होती है, कुछ हार्ड वर्ड्स नहीं डालने हैं, हार्ड वर्ड्स नहीं डालने आपको बोलने में अपने, आप जैसे हम और आप बात कर रहे हैं। बहुत अच्छी बातें बताई। और आपने कहा कि इसमें काफी नॉलेज होना चाहिए। जो स्टूडेंट्स हैं इसको देख रहे हैं या फिर जो लोग अलग फील्ड से हैं, एंकर बनना चाहते हैं, कैसे नॉलेज गेन कर सकते हैं, क्या क्या जगह से वो नॉलेज पा सकते हैं? कैसे, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्योंकि देखिए, नॉलेज आप सिर्फ एक सेक्टर में नहीं ले सकते। अगर आप, बहुत लोगों को जैसे बॉलीवुड की रिपोर्टिंग बहुत पसंद है, उसकी एंकरिंग बहुत पसंद है, तो आपको फिर बॉलीवुड में क्या सेलेब्स करता है, एक स्लैब्स के पीछे की पूरी हिस्ट्री क्या है उसकी लाइफ की, उसने कैसे स्ट्रगल किया, तो आपको हर एक के बारे में पढ़ना होगा। आप उन चीजों को जितना पढ़ोगे, सबसे मेन आपका एक प्लस पॉइंट इसमें ये होना चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए, चीजों को पढ़ने की आपके अंदर एक चाह होनी चाहिए। मैम, जैसे कि कोई बॉलीवुड का न्यूज एंकर बन गया या फिर कोई क्रिकेट का बन गया, तो आपको आपको पता ना हर एंगल पीछे का सिक्स के लिए जो बॉल जाती है वो किस एंगल पे है वो बॉल, उसके बारे में पता होना चाहिए। तो आपका वो सिक्स है, ऑफ द विकेट, मिड विकेट, ये सब पता होना चाहिए, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। मैम, जो एंकरिंग में होता है, आपको हर खबर के बारे में पता होना चाहिए, आपको पढ़ते रहना है। सबसे अच्छा कि आप जितना मैम, जैसे कि जो न्यूज एंकर हैं जो क्रिकेट में है या फिर बॉलीवुड बीट में है, तो क्या उनको सिर्फ बॉलीवुड की हिस्ट्री पता होनी चाहिए, पार्टिकुलर उनकी नॉलेज, या फिर उनको जो इंडस्ट्री में चल रहा है, जो कुछ भी क्रिकेट में जो चल रहा है, पॉलिटिक्स में चल रहा है, देश में जो चल रहा है, इसकी भी उतनी ही मात्रा में नॉलेज चाहिए होता है? ये आपने जो क्वेश्चन पूछा ना, ये हर एक चीज बहुत जरूरी है। ये नहीं कि आप अगर एक पॉइंट आप पकड़ के बैठे बॉलीवुड बीट में भी, तो आप सिर्फ उस पॉइंट को, अगर आपको शाहरुख खान के लिए दे दिया गया, आपको सेंट्रल करना है, तो आप सिर्फ शाहरुख खान के बारे में नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि आप ऑलराउंडर होने चाहिए, आपको हर एक स्टार के बारे में पता होना चाहिए। बॉलीवुड के अंदर क्या हो रहा है, कितनी फिल्में रिलीज हो रही, कौन कौन सा डायरेक्टर है, कैसी फिल्में वो डायरेक्ट करता है। और इसी के साथ आप अगर आप पॉलिटिक्स पे आपका इंटरेस्ट है, यानी कि आपके अंदर जो चाह है वो बॉलीवुड के इतर भी, अगर आपसे आप एज ए जर्नलिस्ट हैं, आप टीवी पे आते हैं, तो आपको बॉलीवुड के साथ साथ ये भी देखना हो कि हमारी राजनीति कैसी चल रही है इस वक्त देश में, उसके बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए, ताकि अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछा तो आप बोल सकते हैं, हाँ भाई मैं जर्नलिस्ट हूँ और मुझे बॉलीवुड के साथ साथ भारत की राजनीति कैसी है, सब उसके बारे में भी आता है। मैम, बहुत अच्छी बातें आपने हमको बताई हैं। मैम, जैसे कि आपने कहा कि आपका फिजिक अच्छा होना चाहिए। मैम, कई लोग का ये कहना है कि क्या मैं कॉमर्स सेक्टर से आया हूँ तो क्या मैं पत्रकारिता की पढ़ाई कर सकता हूँ, साइंस से या फिर आर्ट से आया हूँ, क्या मैं बीजीएमसी एमजीएमसी में जा सकता हूँ, क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन में भी कुछ और लिया था। ये मैम एक बहुत डिलेमेटिक सिचुएशन है हमारे कुछ व्यूअर्स के लिए, तो क्या मैम इनका कोई सोल्यूशन आप बताना चाहेंगे? देखिए, आपने बोला कि बहुत से लोग बीजीएमसी नहीं करते हैं, वो कॉमर्स करके आते हैं, वो साइंस साइड से होके आते हैं, तो फिर वो कैसे करें, उनके सामने ऑप्शन क्या है? मैंने खुद बीए किया इंटर के बाद, और मुझे भी नहीं पता था कि मतलब इंटर के बाद आप बीजीएमसी करिए, बैचलर आपको करना है, मुझे नहीं पता था, मुझे नॉलेज नहीं थी।
जब मैंने बीए पास आउट किया तो मुझे पता चला कि नहीं यार तो बीजेएमसी भी होता था, अगर मुझे एमएजेएमसी करनी है तो पहले आपको बीजेएमसी करना है, फिर आपको एमएजेएमसी करना है। तो ये चीजें आप देखिए, डिग्री बहुत जरूरी होती है। देखिए डिग्री से आप बड़े चैनल पे जा सकते हो, अगर नहीं भी डिग्री है, हाँ आपके अंदर इच्छा है, इच्छा शक्ति बहुत मजबूत है, तो आप फील्ड पे जाके जैसे आप करते हैं काम, बहुत अच्छा काम करते हैं, लोगों के साथ साथ मेरी पढ़ाई भी चल रही है और साथ में ये भी बहुत अच्छा आपका प्लस पॉइंट है कि आप पढ़ाई के साथ चीजें कर रहे हैं। आप क्लासेस करिए, लेकिन क्लासेस करने के साथ साथ आप जैसे कि कर रहे हैं, हमारे साथ बैठे हो, इतनी चीजें हमें बता रहे हैं, हमसे पूछ भी रहे हैं, ये भी खुद यहाँ पर काम करें हमारे साथ और हर एक चीज का एक्सपीरियंस ले रहे हैं। आप भी वही करिए, पढ़ाई करिए, साथ में इंटर्नशिप करिए, फिर आप जॉब करिए, आपके लिए बेनिफिट होगा उससे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत अच्छा आपने बातें हमारे व्यूअर्स को बताई। आई होप कि आपको कुछ ना कुछ इससे आपकी जो डिलेमा सिचुएशन थी वो आपसे दूर हुई होगी, आपके कुछ डाउट क्लियर हुए होंगे और साथ साथ आपको एक नया रास्ता मिला होगा कि आखिर हमें अब आगे करना क्या है, आपका एक विजन सेट हुआ होगा। मैं आपके अच्छे भविष्य की कामना करता हूं और मैम का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं क्योंकि उन्होंने हमको बहुत अच्छा समय दिया। मैंने एक बार ही आग्रह किया था मैम से साथ में हमारे चैनल पे आने के लिए और मैम तुरंत मान गई क्योंकि मैं देख रहा हूँ मैम काफ़ी बिजी शेड्यूल होता है, एक न्यूज़ एंकर पर पे कभी भी कोई खबर ब्रेकिंग आ जाती है, तो इस जॉब में कोई टाइम नहीं होता है। टाइम लिमिट तो होती है, भूल ही जाइए आप टाइम लिमिट है। मैम एक छोटा सा पर्सनल क्वेश्चन है क्योंकि हम जो लोग न्यूज़ एंकर बन भी जाएंगे तो उनके बाद क्या होगा मैम, छुट्टी कैसे मिलती है, छुट्टी का क्या है? बिल्कुल देखिए, आप गवर्नमेंट सेक्टर में तो है नहीं कि आपको छुट्टियां मिल रही हैं और भैया आपके पास भरमार है छुट्टियों की, आप हॉलीडेज पे जा सकते हैं, नहीं ये सब भूल जाना आपको। अगर आपको मीडिया लाइन में आना है तो आपको 24 घंटे अलर्ट रहना होगा, किसी भी वक्त किसी भी टाइम आपका बुलावा आ सकता है। आप घर पे आप हॉलिडे एंजॉय कर रहे हो, आपको बोला जा सकता है बड़ी खबर आ गई, आपको स्टूडियो में पहुंचना है, आप एक एंकर है, अच्छे एंकर है तो एक अच्छे एंकर के लिए तो और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, आपको तुरंत ऑफिस बुला लिया जाता है। तो छुट्टी अगर सोच के आप आ रहे हैं कि आपको छुट्टी मिलेगी तो बिल्कुल नहीं मिलने वाली है। टाइम आपको ज्यादा से ज्यादा देना पड़ेगा क्योंकि आप जितना पढ़ेंगे। मैम थोड़ा सा चेंज ये है कि मैम जो लोग हैं उनको होली दिवाली छुट्टी मिल जाती है, लेकिन जो न्यूज एंकर है उनके लिए उस टाइम पे और काम बढ़ जाता है। बिल्कुल नहीं, देखिए आपने बहुत अच्छी बात है कि काम हमारा बढ़ जाता है, लेकिन देखिए आपके डिपार्टमेंट में क्या है ना, अगर बहुत कम लोग हैं तो आपकी भी छुट्टी कैंसिल हो जाएगी। डेस्क संभाले, डेस्क इन द सेंस जो हम तक खबरें आती हैं, हम जिन्हें पढ़ते हैं, आप वो जो ब्रेकिंग लाइन देखते हैं हमारे टीवी स्क्रीन पर, वो इन जैसे लोग लिखते हैं और हमें देते हैं, हम उन्हें मॉडिफाई करते हैं और हमें स्क्रीन पे प्रेजेंट करते हैं, हमें उसकी नॉलेज होती है, उन लाइनों के अलावा अपनी तरफ से भी चीजें ऐड ऑन करते हैं। लेकिन छुट्टियां इनकी भी कैंसिल होती हैं क्योंकि कोई नहीं इनके शिफ्ट में, तो इनको भी आना पड़ेगा। तो हॉलीडेज, होली, दिवाली, दशहरा, रक्षाबंधन, भाई दूज सब कुछ भूल जाइए, शिफ्ट वही लगेगी जो आपके ऑफिस में आपका हेड बोलेगा। और इस टाइम पे आपका काम बढ़ने भी वाला है। बिल्कुल, काम बहुत बढ़ जाता है, आपको प्रोग्राम्स बनाने होते हैं और माहौल खुशनुमा करना होता है, साथ साथ खुद को चिल अप भी करना होता है, काम तो आपको करना पड़ेगा। मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच हमें समय देने के लिए। और अगर आप हमारे इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके, लाइक करके आप बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा क्योंकि बेल आइकन दबाने से आपको सारी नोटिफिकेशन हमारी वीडियो की मिल जाएगी। अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हम तक अपनी बात आप पहुंचा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, और बहुत अच्छा समय आपने हमको दिया। खबर 360 भारतवर्ष के लिए अनुराग तिवारी, लखनऊ।